हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, हिंदी प्रैक्टिस सेट की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी लैंग्वेज के टॉप 50 क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं जो एग्जाम में हर वर्ष पूछे जाते रहते हैं। तो पूरी क्लास आप लोग जरूर देखिएगा। आज आपका 50 में से कम 25 प्रश्न सही होगा, चाहे आप लोगों की तैयारी कैसी भी हो हिंदी की। ठीक है, तो पूरी क्लास जरूर देखिएगा। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हैं। डेली सुबह 9 बजे आपकी सामान्य ज्ञान एंड करंट अफेयर की क्लास होती है। करंट अफेयर की 8 टोटल क्लास हो चुकी हैं। अगर उन 8 क्लासेस को अगर आप लोग नहीं देखें तो जाके देखिएगा। और आज सुबह जो सामान्य ज्ञान की क्लास हुई है, बहुत ही जबरदस्त क्लास हुई है, उस क्लास को भी देखिएगा। 1:30 बजे हिंदी की क्लास होती है जो कि अभी स्टार्ट है। शाम 6:30 बजे सब्जेक्ट एबिलिटी एंड रीजनिंग की क्लासेस होती हैं। रीजनिंग की भाई क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो जाके देखिए अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो। ठीक है, चलिए एक बार फिर से सभी को गुड आफ्टरनून भाई, सभी को गुड आफ्टरनून। जितने भी लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। बिल्कुल फ्री में तैयारी कराई जाएगी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की। इस बार भाई सरकारी सीट लेना है तो एजुकेशन भी साहिल यूट्यूब से आप लोग जुड़ जाएं चैनल को सब्सक्राइब करके। ठीक है, चलिए वीडियो को शेयर कर दें ताकि और सही लोग ज्वाइन हो सकें। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। इनमें से जो है कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है? यहाँ पे बताइए कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। चारों देख सकते हैं, चारों विकल्प आपके सामने हैं। एक क्वेश्चन में 5 सेकंड का समय दूंगा। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। देखिए मैं बता दूं, लैंग्वेज में आप लोग चाहे हिंदी लें चाहे इंग्लिश लें, लैंग्वेज में आपकी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि इसमें अगर आप लोग स्कोर कर ले गए, ये सब्जेक्ट हो गया आपका लैंग्वेज एंड रीजनिंग, तो इन दोनों सब्जेक्ट्स में आपको अपनी पकड़ बनानी है, क्योंकि जो पढ़ के जाएंगे वही आपका आएगा। अब जैसे विलोम शब्द हो गया, ये तो मान लीजिए गलत भी हो जाता है कभी कभी, क्योंकि इसको याद करना पड़ता है। अब जैसे संधि है, संधि आप लोग सॉल्व कर लेते हैं, नियम समझें अच्छे से, तो कोई भी प्रश्न पूछेगा तो आप लोग कर लेंगे। समास भी कर लेंगे, वर्णमाला से पूछता है तो कर लेंगे। और जीके ऐसा आपका सब्जेक्ट हो जाता है, सागर हो जाता है, कहीं से भी पूछ सकता है वो, तो उसमें फिक्स नहीं रहता है। अब हिंदी वगैरह में जो टॉपिक्स आपका क्लियर है उससे प्रश्न कैसे भी बना रहा है तो आप लोग कर लेंगे। रीजनिंग में मान लीजिए आपका सीरीज अच्छे से क्लियर है, अल्फ़ाबेट आपका क्लियर है अच्छे से, तो कोई भी प्रश्न बनाएगा, रूल आपको पता है तो आप लोग कर लेंगे। तो लैंग्वेज में, रीजनिंग में ज़्यादा आप लोग फोकस बनाइए। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका जो शुद्ध है ये वाला है, पारगम्य। ठीक है, तो जितने भी लोग यहाँ पे ए जॉब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। हिंदी भाषा का कौन सा रूप जो है मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है, ये आपको बताना है। हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? 52 का जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई। सभी को गुड आफ्टरनून। सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे। चलिए 52 का जवाब दें सब लोग। हिंदी भाषा का कौन सा रूप जो है मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? तो वो है आपका खड़ी बोली। ठीक है, 52 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आलोचना का पर्यायवाची बताइए, आलोचना का पर्यायवाची बताइए। और अभी हिंदी की बहुत सारी क्लासेस बाकी हैं, टॉपिक वैसी जो क्लासेस होनी है, और जो टॉपिक वैसी क्लासेस हो गई हैं उन क्लासेस को अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट को देखें ज़रूर, उसमें आपको सारी की सारी क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए आलोचना का पर्यायवाची इसमें समीक्षा हो जाएगा। ठीक है, चलिए सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। कुश की नोक सी तीखी बुद्धि को कहते हैं क्या? कुश की नोक सी तीखी बुद्धि को कहते हैं क्या? तो उसे कहते हैं कुशाग्र बुद्धि। क्या कहते हैं डियर? कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। ठीक है, चलिए शुद्ध आत्मा का मनुष्य कहलाता है क्या? सभी लोग जवाब दें। शुद्ध आत्मा का मनुष्य कहलाता है क्या? पवित्र या दार्शनिक या कृतात्मा या शुद्धोदन? सभी लोग 55 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। इस बार भाई सरकारी सीट लेना है, 10,000 सीट में एक सीट पक्की करनी है, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएं। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट है वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। अगर आपके मन में बीएड से रिलेटेड या टीचिंग से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाउट क्लियर कर सकते हैं, या इंस्टा पे भी आप लोग हमें फॉलो करके वहाँ पर डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। तो शुद्ध आत्मा का मनुष्य जो कहलाता है, क्या कहलाता है? ध्यान रखना, शुद्धोधन कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखना, डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए विलोम से प्रश्न है, दो लगातार प्रश्न है, और उपसर्ग से भी लगातार प्रश्न है, और उस उपसर्ग प्रत्यय की क्लास हो गई है, नहीं देखें तो जाके देखिए। अभिजात्य का विलोम बताइए, अभिजात्य का बताइए, अभिजात्य का विलोम बताइए। तो देखिए अभिजात्य का जो विलोम होता है वो होता है कुजात होता है। क्या होता है? कुजात होता है। तो इसमें ऑप्शन में नहीं है तो आप लोग अलग से लिख लीजिएगा। अभिजात का विलोम क्या होता है? कुजात होता है। ठीक है, चलिए
अतिवृष्टि का विलोम बताइए, अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा। गुड आफ्टरनून भाई सभी को, गुड आफ्टरनून। चलिए इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन मिसाइल, ज्वाइन हो जाएं। अतिवृष्टि का विलोम क्या है, अतिवृष्टि का अनावृष्टि हो जाएगा, ध्यान रखना, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। 57 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभिशंसा में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग प्रत्ययवारी। अगर आप लोग मेरी क्लास देखे होंगे तो ये सारे के सारे प्रश्न आपको बिल्कुल ईजी लग रहे होंगे। अभिशंसा, अपि उपसर्ग है नहीं, अव उपसर्ग नहीं है, ना ही अनु उपसर्ग है, अभि उपसर्ग है। अभिशंसा में कौन सा उपसर्ग है, अभि उपसर्ग है। 58 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चंस 3 से 4 दिन पहले मैं पोस्ट किया था, बहुत सारे लोग जो हैं इसका सही जवाब दिए हैं। अवलोकन में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है आपको, अवलोकन में। बहुत ही नॉर्मल प्रश्न है, 4 नंबर बिल्कुल क्लियर हो गया, एक इससे पहले वाला एक अभी वाला। तो अवलोकन में जो उपसर्ग है आपका अव उपसर्ग, ध्यान रखना। 59 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निर्विवाद का संधि विच्छेद क्या होगा, निर्विवाद का जो है संधि विच्छेद क्या होगा। 60 का जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई सभी को। भाई गुड आफ्टरनून, वीडियो को लाइक शेयर करते रहो, ये आपका काम है। डेली आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो लाइक करना तो बनता है ना, तो लाइक कर दिया करो सभी लोग वीडियो को, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। निहि धन विवाद हो जाएगा, संधि पूछे तो विसर्ग संधि हो जाएगा। 60 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्लास में हम लोग बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु प्रकाशन की बुक। आप लोग इस बुक का कवर पेज देख सकते हैं। अगर आप लोग कला वर्ग से हैं तो ये बुक आप लोग ले सकते हैं। इसमें आपको सामान्य ज्ञान, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग के जो है प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। पूरा थ्योरी वाइज इस बुक में दिया गया है। 2700 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। 6 सॉल्व पेपर 2017 से 22 तक के आपको देखने को मिलेंगे। यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है, ठीक है। नए पाठ्यक्रम पर आधारित है। यहाँ पे अंदर का देख सकते हैं कवर, एंड यहाँ पे एग्जाम पैटर्न के बारे में दिया गया है, कितने क्वेश्चंस आएंगे किस सब्जेक्ट से, कितने अंक के, कुल टाइम कितना मिलता है 3 घंटे का। देखिए नेगेटिव मार्किंग भी इस एग्जाम में होती है 1/3, ठीक है, ध्यान रखना। और यहाँ पे इसकी विषय सूची आप लोग देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी बुक है, चक्षु प्रकाशन की बुक से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। कोई भी बुक्स वगैरह नहीं लिए हैं तो आप लोग चक्षु प्रकाशन की बुक से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 22 का पेपर भी लगाया गया है। हर क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको इस बुक में देखने को मिलेगा। गाइड के अलावा जो है प्रैक्टिस सेट की बुक भी आती है। प्रैक्टिस सेट की बुक में आपको 3900 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 सॉल्व पेपर, 15 प्रैक्टिस सेट आपको अलग से देखने को मिलेंगे। तो दोनों पुस्तकें हर मार्केट पे अवेलेबल हैं, ठीक है। ऑनलाइन भी आप लोग इसे ले सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। कुछ भी डाउट्स हैं तो नीचे इनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप लोग कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न समास से है। प्राप्तांक में समास आपको बताना है। बताइए सब लोग, प्राप्तांक में समास कौन सा है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्राप्तांक में समास कौन सा है। और बहुत ही जल्द समास हो गया, संधि हो गया, पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द हो गया, शुद्ध अशुद्ध वर्तनी, इनकी ज़बरदस्त क्लास आएगी। आई थिंक मैं सोच रहा हूँ कि इसकी जो है बड़ी क्लास लाता हूँ, मैराथन टाइप में लाता हूँ, ताकि बार बार आपको वीडियो सर्च करने में परेशानी ना हो। एक ही वीडियो में 3 से 4 टॉपिक्स में क्लियर करवा दूँगा। हिंदी जी के ऐसे ही क्लियर करवाऊँगा। प्राप्तांक में समास बताइए सब लोग, एग्री हैं आप लोग, बताइए। ऐसी वीडियोस मैं लाऊं ताकि आप लोग एक ही वीडियोस को देखकर अपनी नोट्स कंप्लीट कर सकें। 61 का जवाब दें। प्राप्तांक में समास है, तत्पुरुष समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। त्रिफला में समास बताइए। त्रिफला में, त्रिफला हो गया, चौराहा हो गया, नवग्रह हो गया, इसमें पूछे तो आपका द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। जिसका पहला पद संख्यावाची हो वो द्विगु समास होता है, ठीक है। 62 का आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वार्णिक छंद है बताइए, बताएं इसमें वार्णिक छंद कौन सा है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो, सभी लोग वीडियो को लाइक करो, वेट कर रहा हूं मैं। चलिए, निम्न में से कौन सा वार्णिक छंद है, तो इसमें इंद्र, वज्रा, कवित्त, सवैया, ये सभी आपके वार्णिक छंद हैं। तो 63 का जितने भी लोग यहाँ पे डी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, कौन सा छंद 22 से 26 वर्ण और 4 चरण वाला है, बताएं सब लोग। कौन सा छंद जो है 22 से 26 वर्ण और 4 चरणों वाला है। 64 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कौन सा छंद है जो 22 से 26 वर्ण और 4 चरण वाला है, तो वह है आपका सवैया छंद, ठीक है। सवैया छंद ध्यान रखना, ये 22 से 26 वर्ण और 4 चरणों वाला है। 64 का जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। चलिए, इसमें रस बताना है। मैं बता दूं जितनी भी रस हैं उनके स्थायी भाव आपको जरूर से जरूर याद होने चाहिए। चलिए, इसमें बताइए, ये पंक्ति है, ये पंक्ति को पढ़िए, फिर आप लोग बताइए इसमें रस बताना है आपको, कौन सा रस है, बताएं सब लोग भाई।
सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। कुछ भी डाउट्स वगैरह हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे देखिए, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं, उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है, ये आपको बताना है। बताइए सब लोग कौन सा रस है। अगर स्थायी भाव आपको याद होंगे तो आप लोग बहुत ही आसानी से इसे कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए भयानक रस दिया गया है। तो भयानक रस का जो स्थायी भाव होता है भय होता है। क्या होता है? भय होता है। डर की बात तो इसमें की नहीं जा रही है। यहाँ पे रौद्र रस लिखा हुआ है, तो रौद्र रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्रोध होता है। क्या होता है? क्रोध होता है। इसमें क्रोध की बात भी नहीं की जा रही है। अद्भुत रस का जो स्थायी भाव होता है आश्चर्य होता है। आश्चर्य की बात भी नहीं की जा रही है। यहाँ पे वीर रस दिया गया है, तो वीर रस का जो स्थायी भाव होता है उत्साह होता है। यहाँ पे उत्साह बढ़ा जा रहा है इस पंक्ति में, तो इसमें जो रस हो जाएगा वीर रस आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए जितने भी रस हैं आपको उनके स्थायी भाव जरूर याद होने चाहिए। जैसे श्रृंगार रस आपका, इसका स्थायी भाव रति होता है। करुण रस का शोक होता है। हास्य का हास्य होता है। रौद्र का मैंने बता दिया क्रोध होता है। ठीक है, शांत रस का निर्वेद होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक दंत में समास बताइए। बताइए, एक दंत में समास बताना है आपको। 66 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को रोक भी सकते हैं। एक दंत में समास है आपका बहुव्रीहि समास, ध्यान रखना। सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तत्पुरुष समास में प्रधान होता है कौन सा पद? बताइए, तत्पुरुष समास में प्रधान होता है कौन सा पद? 67 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तत्पुरुष समास में प्रधान होता है दूसरा पद। ठीक है, चलिए 67 का भाई ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परमेश्वर में समास बताना है आपको। परमेश्वर में समास बताइए। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। परमेश्वर में समास कौन सा है? तो देखिए, परमेश्वर में जो आपका समास है कर्मधारय समास हो जाएगा। 68 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजभाषा में समास बताइए। बताइए, राजभाषा में समास बताना है आपको। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। राजभाषा में समास कौन सा है? आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को आप लोग रोक भी सकते हैं। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। राजभाषा में समास बताना है आपको। तो राजभाषा में समास कौन सा है भाई? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रुपया पैसा में समास बताइए। रुपया पैसा में समास बताइए। समास से लगातार प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। समास में बताइए, इसमें रुपया पैसा में समास। तो जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, और बीच में योजक चिन्ह लगा हो। ठीक है, बीच में योजक चिन्ह लगा हो और जिसके दोनों पद प्रधान हो वो द्वंद्व समास होते हैं, ध्यान रखना। यहाँ पे द्वंद्व समास आपका हो जाएगा। ठीक है, जैसे माता पिता भाई बहन। ठीक है, चलिए स्वर्गवासी में समास बताना है। स्वर्गवासी में समास बताना है आपको। बताइए सब लोग, स्वर्गवासी में समास कौन सा है? तो इसमें तत्पुरुष समास आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अध्ययन में कौन सी संधि है? अध्ययन में 72 को जवाब दें सब लोग। अध्ययन में कौन सी संधि है? जिसमें कटा हुआ अक्षर दिख जाए तो उसमें यण संधि आपका होता है। ठीक है, ध्यान रखना, एक ट्रिक है, ध्यान रखना। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा भाई? प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे। 73 का राइट आंसर क्या होगा? प्रतिधन एक हो जाएगा। कतई जहर वाला प्रश्न है, कई बार ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। अब आप लोग बताइए कि प्रत्येक में कौन सी संधि है। चलिए आगे चलते हैं। टिकाऊ में प्रत्यय बताना है। टिकाऊ में प्रत्यय बताना है। 2 उपसर्ग से प्रश्न आपको देखने को मिल गए हैं स्टार्टिंग में। अब लगातार प्रत्यय के प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए। टिकाऊ में प्रत्यय, टिकाऊ, लास्ट में क्या निकल के आ रहा है? आऊ, तो आऊ प्रत्यय आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए उपसर्ग आपका शुरू में होता है, प्रत्यय आपका अंत में होता है। तैराक में प्रत्यय बताइए। तैराक, लास्ट में क्या निकल के आ रहा है? आक, तो आक प्रत्यय आपका हो जाएगा। 75 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा भाई? तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे। तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? तिरस्कार का जो संधि विच्छेद होगा क्या होगा? तिरस धन कार होगा। क्या होगा? तिरस धन कार होगा। 76 का जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए शंकर का सही संधि विच्छेद क्या होगा?
शंकर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? गुड आफ्टरनून भाई, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे। तो शंकर का जो सही संधि विच्छेद होगा शम धन कर हो जाएगा। क्या होगा? शम धन कर हो जाएगा। 77 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। व्यर्थ का सही संधि विच्छेद क्या होगा? व्यर्थ का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 78 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम जैसे ही हो जाएगा आपका, 24 अप्रैल को ही आपका एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम के बाद का प्रोसेस क्या होता है, काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, काउंसलिंग कैसे की जाती है, कॉलेज में एडमिशन कैसे मिलता है, कौन सा कॉलेज बेस्ट होता है, कौन सा कॉलेज नहीं बेस्ट होता है, तो ये सारी जानकारी आपको हमारे चैनल के से मिलती रहेंगी। तो इसीलिए कहता हूँ कि आप लोग भविष्य शिक्षक हैं, जुड़ जाएं हमेशा के लिए। सब्सक्राइब करके घंटी वाली बटन को दबा दीजिएगा ऑल पे, ठीक है, ताकि जो भी वीडियोस आएँ वो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहे। तो व्यर्थ का जो सही संधि विच्छेद होगा, ध्यान रखना क्या होगा? वी धन अर्थ होगा, ठीक है। 78 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निष्फल किस प्रकार की संधि है? निष्फल जो है किस प्रकार की संधि है, इसमें संधि आपको बताना है। विसर्ग संधि आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, छंदमाला किसकी रचना है? कतई जहर वाला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट, लिख के नोट कर लीजिएगा। छंदमाला किसकी रचना है? अब मैं सोच रहा हूँ कि जितने भी टॉपिक्स बचे हुए हैं आपके हिंदी में, जीके में, उनको मैं अच्छे से कवर करा देता हूँ, क्योंकि जब तक आप लोग टॉपिक वाइज नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका जो है प्रश्न नहीं सही होगा, स्कोर भी नहीं जाएगा। तो छंदमाला किसकी रचना है? केशव दास की है। 80 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गिराना किस प्रकार की क्रिया है? गिराना जो है किस प्रकार की क्रिया है? यौगिक क्रिया, या प्रणयार्थक क्रिया, या नाम धातु क्रिया, या संयुक्त क्रिया? तो ध्यान रखना, ये गिराना किस प्रकार की क्रिया है? प्रणयार्थक क्रिया है। 81 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। विशिष्ट का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? विशिष्ट का जो है विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? बहुत ही अच्छे, ऐसे ही आप लोग जवाब दिया करें। और 50 में से आज आपका 25 से ज़्यादा प्रश्न सही होगा, तो पूरी क्लास ज़रूर देख के जाइएगा आप लोग। विशिष्ट का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? सामान्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर? सामान्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। शाकार का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? शाकार का विपरीतार्थक शब्द क्या है? शाकार का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? 83 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी लोग पूरी क्लास ज़रूर देख के जाया करें। शाकार का जो विपरीतार्थक शब्द होगा निराकार हो जाएगा। 83 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे 84 से 85 तक में जो वाक्य दिए गए हैं इनका शुद्ध रूप का चयन करना है। जैसे यहाँ पे इस लड़की ने दही गिरा दी, तो इसका जो है शुद्ध रूप क्या हो जाएगा बताइए? इस लड़की ने दही गिरा दी। 84 का जवाब क्या होगा? इस लड़की ने दही गिरा दिया, ये तो सही लग रहा है। आगे देख लेते हैं। इस लड़की का दही गिरा दिया, बिल्कुल गलत। इस लड़की से दही गिरा दी, बिल्कुल अशुद्ध वाक्य है आपका। इस लड़की की दही गिरा दिया गया, तो ए वाला आपका जो वाक्य है, इस लड़की ने दही गिरा दिया, यही जो है बिल्कुल शुद्ध रूप है। 84 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का जवाब देंगे। आंसू से आंचल भीग गई, क्या है? आंसू से आंचल भीग गई, इसका अर्थ क्या होगा? 85 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसुओं से आंचल भीग गया, यही इसका शुद्ध रूप हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। चलिए, शुद्ध रूप यहाँ पे पूछा जा रहा था, अनेक वाक्यों के लिए एक शब्द नहीं है। भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द क्या है? भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द क्या है? 86 का जवाब दें सब लोग। भविष्य में होने वाले के लिए शब्द क्या है? भावी। जैसे आप लोग भावी शिक्षक हैं, ठीक है, जैसे ही आप लोग बीएड में एडमिशन लिए तो आप लोग भावी शिक्षक हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन गणेश का पर्यायवाची नहीं है बताइए? गणेश का पर्यायवाची इसमें विनायक है, विघ्नेश है, गजानन है, गोविंद इसमें गणेश का पर्यायवाची नहीं है। 87 का जितने लोग भाई डी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, वीडियो को लाइक नहीं करते हो आप लोग, प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, फटाफट लाइक करो और शेयर भी करो, ताकि और सारे लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। चलिए, जब वह गाता है तब सभी शांत रहते हैं, इस वाक्य में जब वह गाता है क्या है? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, इनमें से कोई नहीं, या क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो जब वह गाता है तब सभी शांत रहते हैं, इस वाक्य में जब वह गाता है क्या है? तो ध्यान रखना, क्रिया विशेषण उपवाक्य है। 88 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वावलंबी होना किस मुहावरे का अर्थ है? स्वावलंबी होना किस मुहावरे का अर्थ है? 89 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। स्वावलंबी होना किस मुहावरे का अर्थ है? कि अपने पैरों पर खड़ा होना, यही अर्थ हो जाएगा इसका सही। अनु उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा है? अनाचार में नहीं है, अनहद में भी नहीं है, अन्य में भी नहीं है, अनुसार में अनु उपसर्ग है आपका, बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 10 प्रश्न और आपके बचे हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है विपरीतार्थक शब्दों का युग्म सही नहीं है? मूर्त का अमूर्त बिल्कुल सही है। वक्र का ऋजु, उन्नति का पतन, अपेक्षा का जो है उपेक्षा होता है। क्या होता है? उपेक्षा होता है विलोम शब्द।
यहाँ पे अनिच्छा लिखा है, ठीक है। चलिए डी आपका नहीं सही था, उपेक्षा का उपेक्षा हो जाएगा। जो चित्त के साथ कार्यशील हो उसके लिए एक शब्द क्या है? जो चित्त के साथ कार्यशील हो के लिए एक शब्द क्या है? 92 को जवाब दें सब लोग। जो चित्त के साथ कार्यशील हो उसके लिए एक शब्द क्या है? दत्त चित्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है? किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता है, यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। नहीं तो प्रत्येक देखिए, प्रत्येक शब्द का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है। जैसे दर्शन का प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है, प्राण का हमेशा जो प्रयोग है हमेशा बहुवचन में किया जाता है। तो अगर आप लोग मेरी संज्ञा वाली क्लास नहीं देखें तो जाके देखिए, उसमें मैं बताया हूँ कि किसका कौन कौन से शब्द का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है, कौन कौन से शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है। उस क्लास को जाके ज़रूर देखिएगा। किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? उसने फल खा लिए थे, तुम कल आने वाले थे, मैं पटना जाऊंगा, मोहन जा रहा है। ये वाक्य आपका वर्तमान काल में है, ठीक है। चलिए बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा पानी देना इस वाक्य में थोड़ा कैसा शब्द है? थोड़ा पानी देना इस वाक्य में थोड़ा कैसा शब्द है? विशेषण है आपका, ठीक है। 95 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सरल विशेषण से भाववाचक संज्ञा निर्मित शब्द है कौन सा? सरल विशेषण से भाववाचक संज्ञा निर्मित शब्द है कौन सा? 96 का जवाब दें, सरलता हो जाएगा। बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी भाषा के बोलने तथा लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति क्या कहलाती है? 97 का जवाब दें सब लोग। किसी भाषा के बोलने तथा लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है व्याकरण कहलाती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। गगनांचल में समास बताना है आपको, गगनांचल में समास बताना है, तो इसमें आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। संयुक्त स्वर कौन सा है? संयुक्त स्वर देखिए 4 संयुक्त स्वर होते हैं। एक आपका ए हो गया, ऐ हो गया, ओ हो गया और औ हो गया। तो ये आ आपका जो है संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है। ये चारों नोट कर लीजिएगा। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए वर्णों के मेल से जिन सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि समूह की सृष्टि होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं शब्द कहते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स ये थी आज की हिंदी लैंग्वेज की क्लास। कैसी लगी क्लास? अपना एक छोटा सा फीडबैक जरूर दीजिएगा और 50 में से जितने भी प्रश्न आपके सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर जरूर देगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। और 2023 में भाई सरकारी सीट लेना है, सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना है या बेहतरीन अंकों के साथ बीएड में एडमिशन लेना है प्राइवेट में भी, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट कराऊंगा बिल्कुल फ्री में, एक भी पैसे आप लोगों से नहीं लिए जाएंगे। तो एक विश्वास के साथ जुड़े रहें। पिछली बार हमने बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया है, बहुत सारे बच्चे हमारे चैनल से पढ़कर अपना जो एडमिशन है सरकारी कॉलेज में लिए हैं, तो आप लोग भी जुड़े रहें। चलिए मिलते हैं शाम 6:30 बजे वाली क्लास में। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।